हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम स्केच। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर ये वीडियो रिकमेंड हुआ है तो सबसे पहले ईयरफोन लगा लो और स्पीड को 1.25x या फिर 1.5x कर लो। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, सो ये लेक्चर 1 है ट्रेडिंग फ्रॉम स्केच का। तो इसमें मैं सिंपली बेसिक क्वेश्चंस जो सबके माइंड में आते हैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर उसका जीरोधा और ट्रेडिंग व्यू और इस मीन्स इन दोनों का और एनएससी का वेबसाइट का भी थोड़ा सा इंटरफेस दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहले ट्रेडिंग से पैसा बनता कैसे। सबका माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ट्रेडिंग से बनता कैसे पैसा। सो ट्रेडिंग में कैसा पैसा मिलता है कि जैसे तुमको पता है कि एक मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाने वाला है। कहाँ ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके जाने वाला है। तुमको इस मोमेंट में पता है, इस मोमेंट में पता है कि भाई ये ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब तुमने मार्केट को मूव करने से पहले इस मोमेंट में बता दिया कि भाई ऊपर जा सकता है, या फिर ऐसे ऐसे करके नीचे गिरने वाला है, तुमने इस मोमेंट में बता दिया कि भाई नीचे जा सकता है मार्केट। तो तुमको उसी चीज का पैसा मिलता है अगर तुमने पहले बता दिया तो। मतलब इसका सिंपली यही हुआ कि तुमको क्या करना है, सिंपली बताना है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। किस बेसिस में बताओगे, उसको बोला जाता है, जिस बेसिस में हम लोग बताएंगे उसको बोला जाता है बहुत सारी चीज। उसमें सबसे पहला है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत कुछ है, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, कैसा खुद का एक सेटअप होता है, साइकोलॉजी, इमोशंस, इस सबको मिला के हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कोई कोई ट्रेड बाइंग साइड में लेना है या फिर सेलिंग साइड में लेना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं वापस से बताता हूँ कि देखो, हम लोग को पता है कि इस मोमेंट्स में कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। किस मोमेंट में पता है? इस मोमेंट में पता है। कहाँ जा सकता है? ऊपर जा सकता है। ठीक है, इस मोमेंट में पता है अपने को कि भाई इस मोमेंट से नीचे गिर सकता है। तो इस मोमेंट में तुम सेल कर सकते हो मार्केट को, तो तुमको इसका पैसा मिलेगा नीचे गिरेगा। अगर तुमको पता है कि ऊपर जा सकता है तो तुमको इस मोमेंट में अगर तुम बाय करते हो तो उसी चीज का पैसा मिलता है। ठीक है, और अगर तुमने जैसे डिसाइड किया कि या फिर तुम्हारा एनालिसिस एनालिसिस किस बेसिस में हो रहा है, कैंडलस्टिक को देख के हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के हो रहा है, इंडिकेटर को देख के हो रहा है, और खुद का जो सेटअप है उसको देख के हो रहा है। अगर नहीं पता कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, या सेटअप क्या होता है, कोई नहीं, मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट किसके बेसिस में होता है, यही सब चीजों के बेसिस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, सिंपली एक प्रेडिक्शन है, बट ये बेसिस किस चीज के बेसिस में होता है? कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर और इसके, ठीक है, सेटअप के बेसिस में। हाँ, उसके बीच में हम लोग को इंक्लूड होता है साइकोलॉजी, इमोशंस और भी बहुत कुछ होता है। मैं धीरे धीरे डिस्कस करते रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर तुमने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ से यहाँ जाने वाला है, बट ये चीज रॉन्ग हो गया, तब तुम्हारा क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। ठीक है, या फिर उसको बोला जाता है एसएल हिट होना। एसएल मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस। ठीक है, एसएल हिट होना कब होता है? जब तुमने बोला कि ऊपर जाएगा बट मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ जाए। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जो एनालिसिस था, क्या तुम्हारा जो एनालिसिस था किसके बेसिस में, कैंडलस्टिक हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस, किसी के भी बेसिस में जो भी एनालिसिस था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, रॉन्ग हो गया, तब हम लोग क्या होगा? एसएल हिट होगा। ठीक है, तो अभी क्या समझ में आया कि भाई कैसे पैसा बनता है? कि भाई हम लोग पहले बता दें मार्केट का जाने से तब उसी चीज का पैसा मिलता है, या फिर हम लोग पहले बता दें मार्केट का सेल होने से कि भाई मार्केट सेल होने वाला है, उसी चीज का बस पैसा मिलता है। ठीक है, सो अभी मैं बताता हूँ कि कितने तरह के लोग होंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 तरह के लोग के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला उनको ट्रेडिंग को उन लोग एज एन साइड इनकम चाहते हैं। क्या? एज एन साइड इनकम। ठीक है, साइड इनकम एक पहला ये कैटेगरी के लोग हो गए। सेकेंड हो गए, उस ट्रेडिंग को क्या चाहते हैं? एज एन कैरियर। ट्रेडिंग को कैसे चाहते हैं? एज एन कैरियर। और थर्ड हो गया, विदाउट कुछ दिमाग लगाए या फिर विदाउट लर्निंग, मार्केट में विदाउट कुछ सीखे, बस ट्रेड करके पैसा बनाना है। क्या करना है? पैसा बनाना है। ठीक है, अब ये 3 तरह के लोग हैं। मैं तीनों लोग के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, या फिर कुछ भी ये सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहला है कैटेगरी जिसको ट्रेडिंग का कुछ मतलब नहीं है, मतलब ट्रेडिंग को एज एन साइड इनकम में लेके चलना है सिर्फ। ठीक है, ट्रेडिंग को किसमें? साइड इनकम में। तो इन लोग के लिए क्या है कि भाई ये सीरीज को देखो, ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच वाले को, प्लस ये जो ट्रेडिंग एज अ कैरियर चूज करना चाहते हैं वो भी ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच को देखो। ठीक है, बट ये जो थर्ड कैटेगरी है, जिनको सिर्फ पैसा बनाना है, कैसे? विदाउट कुछ दिमाग लगाए। ठीक है रिस्की, बट उसमें एक अच्छा खासा डिसिप्लिन अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो ये भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है कि हम पैसा बना सकते हैं। कैसे? विदाउट कुछ दिमाग लगाए। क्या? विदाउट कुछ दिमाग लगाए। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, मैंने एक सीरीज बनाया था हाउ टू रीड चार्ट, उसमें मैंने फिफ्थ लेक्चर जाके देखना, मैंने उसमें एक रूल बताया है। उसमें एक इंडिकेटर को मिला के एक रूल मैंने बताया है। ठीक है, वो एक सिंपली उसको बोला जाता है एक सेटअप बताया है, जिस सेटअप से मैंने उसमें दिखाया था
कि हम लोग 500 डेली का कैसे कर सकते हैं, किसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग में। किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया ये सब क्या टर्म है, मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। सो हाँ, उसमें मैंने बोला कि 500 रुपीज का पर डे का हम लोग कैसे कर सकते हैं, और इन द एंड अकाउंट अपना डबल कैसे कर सकते हैं एक मंथ में। ठीक है, मैंने उस वीडियो में ये सिंपली डिस्कस किया है। तो अगर उसको देखना है, ऑब्वियसली जाके देख लेना, अगर थर्ड कैटेगरी में हो तो। थर्ड कैटेगरी मतलब क्या, कि सिर्फ ट्रेडिंग में लर्निंग नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करेंगे, बट हाँ वो सेटअप बहुत डिसिप्लिन वे में फॉलो करना पड़ेगा, बट हाँ पैसा मिल सकता है। बट हाँ, अगर कोई है जो ट्रेडिंग पूरा अच्छी तरीके से सीखना चाहता है, या फिर इसको एज एन कैरियर लेके जाना चाहता है, ठीक है, तब मैं बोलूँगा इस सीरीज को देखना, बहुत मजा आएगा। साथ में कंप्लीट करेंगे, 8-10 घंटे का सफर होगा, साथ में चलेंगे, पूरा पूरा कवर करूंगा। प्लस कुछ भी हो डाउट कमेंट सेक्शन में कर देना, या फिर मेरा क्वारा होगा उसमें मेरे को मैसेज कर देना, ठीक। सो मैंने अभी डिस्कस किया ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने बताया ट्रेड मीन्स सिंपली मैंने बताया ट्रेडिंग में पैसा कैसे मिलता है, कि हम लोग पहले से बता दें कि भाई कोई चीज़ बढ़ने वाला है, ठीक है, ऐसा करके पैसा मिलता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग के टाइप्स, ठीक है। ट्रेडिंग के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला इसको बोला जाता है इंट्राडे, ठीक है, इंट्रा डे। फिर उसके बाद एक होता है सिंपली, ये इंट्राडे होता है, जो सबसे पहले मैं एक का ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इंट्राडे ये क्या होता है? ये डे ट्रेडिंग होता है, डे ट्रेडिंग। लिखा है ना लास्ट में इंट्राडे, मतलब क्या, हम लोग आज ही का दिन, मतलब मान के चलो आज डेट है 24 अगस्त ना, 24 अगस्त का दिन अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, आज का दिन अगर ट्रेड करते हैं, तो आज ही का दिन खरीदेंगे भी कोई स्टॉक को, बेचेंगे भी कोई स्टॉक को। कब का दिन? आज ही का दिन, ठीक है। मतलब सिंगल डे में हम लोग उसको बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे। अब ये कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, एप्लीकेशन का नाम भी डिस्कस करूंगा, ऐप का नाम भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। सब कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सब कवर हो जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, सिंपली आज ही का दिन बाय भी किया मैंने, आज के दिन सेल कर दिया। मतलब क्या, मॉर्निंग में मान के चलो, मार्केट का टाइमिंग तो सबको पता है, 9:15 में खुलता है, और 3:15 में मार्केट, क्या 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है। ये मार्केट का ओपनिंग टाइम है, ये मार्केट का क्लोजिंग टाइम है। बट हम लोग को जो भी अपना ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड को काटने का टाइम एक अलग है। 3:20 तक अपने को अपना सब पोजीशन काटना है। जो भी हम लोग ने आज का दिन अगर कोई भी ट्रेड लिया, उसको मेरे को 3:20 में काटना पड़ेगा। 3:20 में अपने को पोजीशन काटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर इंट्राडे कर रहे हैं तब। अगर हम लोग पोजीशन नहीं काटते तो क्या होगा, तो 3:20 में क्या होगा कि खुद ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा हम लोग का पोजीशन, ठीक है। कैसे होगा? सो हम लोग का 3:20 में खुद ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, 3:20 लास्ट टाइम होता है अपने को ट्रेड को होल्ड करके रखने का, ठीक है। उससे पहले ऑब्वियसली काट लेना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मार्केट खुलेगा 9:15 में, 3:20 तक हम लोग के पास चांस है ट्रेड करने का। अब इस बीच में हम लोग बाय कर रहे, सेल कर रहे, जो भी कर रहे टाइम पास में, इन द एंड जाके हम लोग को ट्रेड एक ही दिन में काटना है, मतलब सिर्फ एक ही दिन में काटना है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्राडे, ठीक है। अब इंट्राडे किस किस के साथ होता है? इंट्राडे होता है सबसे पहला बात स्टॉक्स के साथ, ठीक है, स्टॉक्स के साथ। और होता है इंडेक्स के साथ, ठीक है। स्टॉक्स में तो सबको बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक्स के बारे में पता होगा। रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ITC हो गया, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। इंडेक्स में अपना निफ्टी हो गया, ठीक है, निफ्टी 50। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया। अब ये सब क्या है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 क्या है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट बता दिया कि इंडेक्स में ये सब कवर हो गए, स्टॉक्स में ये सब हो गए। अब इसमें से दोनों में से कोई भी पकड़ लो, क्यों ना स्टॉक्स पकड़ो या इंडेक्स पकड़ो, दोनों को अगर एक ही दिन में हम लोग खरीद के बेच देते हैं, क्या बोला मैंने, बाय करके सेल कर देते हैं एक ही दिन में, तब उसको हम लोग बोलेंगे हम लोग इंट्रा डे कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी सेकेंड टाइप बोल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। क्या? स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा लॉन्ग पीरियड। जैसे कि हो गया, अब स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत तरह का होता है। कोई कोई होल्ड करता है 2 से 3 वीक, कोई कोई होल्ड करता है 5 से 10 डेज, ठीक है। कोई कोई होल्ड करता है मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स भी होता है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। मतलब क्या होल्ड करना, मतलब क्या होल्ड करना, मतलब कि देखो मैंने बोला इस मोमेंट से इस मोमेंट तक जाएगा मार्केट, तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे किसके हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से कितना दिन लग सकता है होने में, तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। वो मैं डिस्कस करूंगा कि वो एनालिसिस किसके बेसिस में होगा, वो भी डिस्कस करूंगा। बट देखो तुमको पता है कि भाई इस मोमेंट से इस मोमेंट तक गिरने वाला है, बट ये कितना दिन में गिरेगा, तुम्हारा क्या है, मान के चलो तुम बोल रहे हो 5 दिन में गिरेगा, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि तुम मान के चलो तुम बोल रहे हो कि रिलायंस का एक स्टॉक है, वो 5 दिन बाद, अभी मान के चलो रिलायंस का स्टॉक 200 रुपये में या 2000 रुपये में, 5 दिन बाद वो कितना हो जाएगा, 2010 रुपये हो जाएगा। मान के चलो तुमने ऐसा बोला 5 दिन बाद, ठीक है। तब तुम क्या करोगे, उसको स्विंग ट्रेडिंग करोगे। क्या करोगे? स्विंग ट्रेडिंग। कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ अलग सा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। सिंपली मैं भी लेके चलूंगा जीरोधा का इंटरफेस में, वहाँ पे दिखाऊंगा।
तो उसमें क्या करना है, सिंपली तुमको उस चीज़ को बाय करना है, बस अपने तुम्हारे वो पोजीशन वाले कॉलम में जाके फिलअप हो जाएगा वो, और वहाँ से तुम्हारा 10 या जो भी 5 दिन तक तुम्हारा जो होल्ड पीरियड है उतना दिन तक रहेगा। अगर स्टॉक 2010 में पहुंचा तब तुम अपना ट्रेड काट सकते हो। और चार्जेस कितना लगेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, अभी सब डिस्कस करूंगा, सब जीरोधा का प्लेटफॉर्म में लेके जाएगा। अभी मैं बस हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ कि है क्या ट्रेडिंग में, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फिर होता है एक तो पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या होता है? एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा लॉन्गर पीरियड हो जाता है, ये लॉन्गर पीरियड हो जाता है कम से कम 5-6 मंथ। ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन हम लोग होल्ड करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। सो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे स्कैल्पिंग भी एक ट्रेडिंग होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग, हाँ, स्कैल्पिंग भी एक ट्रेडिंग होता है। बहुत सारे हैं, मैं बट ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं मेनली कुछ कुछ को ही फोकस करूंगा, क्योंकि देखो मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ऑब्वियसली नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ट्रेडिंग के भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होता है, बहुत सारे ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं, बट हम लोग को इन द एंड क्या करना है? पैसा ही चाहिए ना। तो इंडेड पैसा ही जब चाहिए तब इतना क्यों याद रखना चीज़ों को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं चीज़ों को शॉर्ट करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने स्कैल्पिंग बोला, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हम लोग ने बहुत छोटे देर के लिए, मतलब हम लोग 20-30 पॉइंट्स के लिए टारगेट करेंगे। ठीक है, 20-30 पॉइंट्स क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बस ये बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग मान के चलो कुछ देर के लिए हम लोग करते हैं, 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ होल्ड करते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग में तो कैसे करते, क्या करते, वो सब अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं, ये करेंगे कहाँ पे, क्या क्या करेंगे कहाँ पे भाई, ये ट्रेडिंग करते कहाँ पे, ये ट्रेडिंग करते कहाँ पे? तो इसके लिए देखो सबसे पहले चाहिए, नॉर्मली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कोई कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। कहाँ पे ओपन होता है ये? इसके लिए चाहिए तुम्हारा पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड प्लस तुम्हारा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, क्या? बैंक अकाउंट। जैसे इसके थ्रू तुम एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैसे ओपन कर सकते हो? सिंपली, और किस में ओपन कर सकते हो? सबसे पहला बात तो होता है किस में, बहुत सारे अवेलेबल है आजकल तो ब्रोकर्स। तो सबसे पहला है जीरोधा। ठीक है, मैं बोलूँगा जीरोधा रिकमेंड करूँगा, बहुत बेस्ट है। फिर उसके बाद अवेलेबल है अपस्टॉक्स भी है। ठीक है, अपस्टॉक भी है। फिर उसके बाद एंजल भी है, ग्रो भी है, बहुत सारे। बट मैं, मेरा ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस या फिर मैंने सबसे अच्छा खासा रिव्यू जीरोधा का ही देखा है, या फिर मैं भी जीरोधा ही यूज़ करता हूँ, तो मैं भी जीरोधा ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो जीरोधा मैंने अभी बता दिया कि जीरोधा क्या है। ये एक ब्रोकर है। क्या है? ब्रोकर है जो हमारा ट्रेड्स वगैरह को प्लेस करेगा। किस क्या करेगा? ट्रेड्स वगैरह को प्लेस करेगा। ठीक है, सिंपल समझ में आया, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, ज़ीरोधा में हम लोग पैसे कमा कैसे सकते हैं, या फिर ज़ीरोधा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पैसा मिलेगा, तो वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सो मैं ज़ीरोधा का प्रीफेस एक बार दिखा देता हूँ, ज़ीरोधा दिखता कैसे, या फिर उसमें कैसे ऑर्डर वगैरह प्लेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिख रहा होगा ये यहाँ पे है, मैंने वॉच लिस्ट वगैरह है। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे समवेयर ऑन, यहाँ पे वॉच लिस्ट, फिर यहाँ पे भी वॉच लिस्ट है, यहाँ पे फिर ऑर्डर है, फिर पोर्टफोलियो है, फिर टूल्स है, फिर मेरा अकाउंट है। ठीक है, ऐसा करके सब कुछ दिया गया है। अब इसमें हम लोग ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, या फिर कैसे क्या होता है? तो सबसे पहले देखो मैंने एक सेलेक्ट किया वॉच लिस्ट, जो कि है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन। मैंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए, वॉच लिस्ट अपना खुद का बनाया। सेम यहाँ पे भी निफ्टी ऑप्शन का खुद का वॉच लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिंपली क्या करना, इसके ऊपर क्लिक करना, जो भी स्टॉक है, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ रिलायंस, यहाँ पे सिंपली रिलायंस लिख देना, आ जाएगा। ठीक है, रिलायंस, रिलायंस, रिलायंस लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। प्लस के साइड में दबा देना, फिर बैक करना, यहाँ पे देखो रिलायंस आ गया। ठीक है, अब मेरे को बाय करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक। मैं यहाँ पे देखो कितना ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले बाय, फिर सेल, फिर व्यू चार्ट, क्रिएट अलर्ट, फिर उसके नीचे देखोगे तो ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, फिर उसके नीचे वॉल्यूम, एवरेज ट्रेड, इतना कुछ, बहुत कुछ दिख रहा है ना। अब मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंस किस किस को देखना है। इसमें इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहले बाय, मैंने बाय का बटन दबाया तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नीचे तरफ में देखना, इस मोमेंट में। ठीक है, इस मोमेंट में मार्जिन लिखा हुआ है ना, मार्जिन कितना है? 2522। स्टॉक प्राइस कितना है अपना? स्टॉक प्राइस यहाँ पे लिखा है एनएससी बोल के। ठीक है, स्टॉक प्राइस कितना है एनएससी बोल के? 2522। तो सिंपली मार्जिन मतलब क्या होता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ, लॉन्ग टर्म क्यों मैंने बोला, यहाँ पे देखो कहाँ पे, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, समवेयर अराउंड यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म है ना। सो लॉन्ग टर्म की यहाँ पे क्या मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के वहाँ पे सेलेक्ट किया तो क्या दिखा रहा है, इसका मार्जिन कितना लगेगा? 2522। बट अगर मैं जैसे इसको स्विफ्ट करूँ इंट्राडे, इंट्राडे में मैंने क्या बोला था, हम लोग एक दिन में स्टॉक को बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बटन होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा रिफ्रेश का, तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो इसका प्राइस कितना हो गया? 504। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ये जो 2522 का जो स्टॉक है ना रिलायंस का, वो पता है कितने में मिल रहा है? 504 में। कब मिल रहा है? जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंट्राडे। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि भाई इंट्राडे में तो अच्छी बात है, मैं अच्छा ही है ना कि भाई मेरे को 2000 रुपये खर्चा नहीं करना पड़ रहा है,
₹504 सिर्फ लगाया और कुछ पॉइंट्स मिल गया। अब कुछ पॉइंट कैसे मिलेगा, जैसे कि वो मैं बताता हूँ। जैसे कि तुम बोल रहे हो 2522 में है अभी क्या रिलायंस, तो ये मान के चलो 2530 हो जाएगा, तुमको ऐसा लग रहा है। मतलब तुमने 2522 में बाई किया और 30 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ₹8 तुम बोल रहे हो कि बढ़ जाएगा। तो अगर ₹8 बढ़ता है, कौन, रिलायंस, तो पता है तुम्हारा कितना बढ़ेगा। सो 504 में तुमने खरीदा और ₹8 बढ़ रहा है, तो तुम्हारा क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, एक क्वांटिटी है ना, तो एक क्वांटिटी में ₹8 बढ़ जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे एक क्वांटिटी तुमने लिया है, एक क्वांटिटी में कितना मार्जिन लग रहा है, 504। मतलब तुमने, मैं एक और बार अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पे कितना क्वांटिटी लिया है, एक क्वांटिटी, कितना रुपए में, 504 में, कब, इंट्राडे में, ठीक है, इंट्राडे। तो अगर तुमको पता है कि मैंने बोला ना ₹8 का तुम प्रॉफिट मान के चलो कर रहे हो, या फिर तुमको 8 पॉइंट पता है आगे जाने वाला है, तो तुम्हारा ये 504 वाला जो सामान है इसमें ₹8 प्लस हो जाएगा। मतलब कितना का हो जाएगा ये, ₹514 का ये हो जाएगा, सॉरी ₹512 का हो जाएगा। कौन, ये 50 वाला 4। तो तुमने कितना रुपीस का पॉइंट का प्रॉफिट खाया, ₹8 का, कितना क्वांटिटी में, वन क्वांटिटी में। तो इसको थोड़ा बड़े लेवल में लेके चलते हैं। तुमने मान के चलो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 क्वांटिटी, कितना, 100 क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे वही रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते हैं, अब देखो कितना मार्जिन दिखा रहा है। अब मार्जिन कितना दिखा रहा है, अब अपने को, अब मार्जिन कितना दिखा रहा है अपने को, मार्जिन ₹50,000 दिखा रहा है। मतलब तुम 50K लगाओगे, 50K तुम लगाओगे तो कितना, 100 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट होगा, सिंपली 100 इंटू ₹8, इंटू कर दो ₹800। मतलब तुम 50K लगाओगे तो 800 का प्रॉफिट होगा, कब, जब तुम बोलो कि ₹8 बढ़ने वाला है मार्केट, तब। ठीक है, मतलब समझ में आया, एक क्वांटिटी में ₹8 का प्रॉफिट, एक क्वांटिटी में ₹8 का प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी में सिंपल 800 का प्रॉफिट। तो ये है स्टॉक के साथ, ठीक है, किसके साथ, स्टॉक के साथ। दिख रहा है ना, 50,000 हम लोग को लगाना पड़ा, तब जाके अपने को कितना मिल रहा है, 800। बट ये पता है ऑप्शंस के साथ बहुत अलग कहानी है, ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है अगर अच्छे से एनालिसिस किया जाए, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइप, मैंने टाइप क्या सेलेक्ट किया, मार्केट, ठीक है, मैंने मार्केट टाइप सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करूँ तो लिमिट में क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे एक ऊपर में प्राइस टैग दिख रहा होगा। अभी देखो मार्केट में जाऊंगा तो ये प्राइस टैग हट जाएगा, देखो मार्केट में गया मैं, प्राइस टैग अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, जैसे लिमिट में आया प्राइस टैग दिखा गया। इसका मतलब क्या, कि इसमें मैं अभी प्राइस सेट कर सकता हूँ, मेरे को जितने में बाय करना है, ठीक है। मैंने अभी बाय का बटन दबाया, तो इसमें जो भी प्राइस में मेरे को बाय करना है, जैसे 2522 है ना, तो मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है 2525 में मेरे को बाय करना चाहिए। तो मैं ये सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, सिंपली लिख के, ये यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ये वाला, यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ये वाला, स्लाइड टू बाय, ये सिंपली ऐसे करके स्लाइड कर दूंगा, बाय हो जाएगा, ठीक। सेम यहाँ पे एस एल आया, एस एल मतलब क्या, मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में एस एल क्या डिस्कस किया था, कि भाई मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, बट भाई एस एल भी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस कैंडल्स के हिसाब से मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ ये कैंडल के ऊपर गया तो मार्केट चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे एस एल भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस कैंडल के नीचे गया तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, मार्केट पूरा गिर जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला, तुमने बोला कि मान के चलो ये कैंडल है, तुम बोल रहे हो कि इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो बढ़ जाएगा, अगर इस कैंडल के नीचे जाता है तो मार्केट गिर जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ना। तो तुमने बोला कि बढ़ेगा, तुम्हारा व्यू है बढ़ेगा, ठीक है, तुम्हारा व्यू बढ़ेगा, तो तुम बाय करके रख दिया, क्या करके रख दिया, बाय। बट तुम ऐसे तो ब्लाइंडली बाय करके नहीं रख सकते ना, क्या पता तुम्हारा एनालिसिस गलत हो जाए, तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा, एसएल लगाना पड़ेगा। एसएल मतलब क्या, कि भाई इस मोमेंट, ये एक लेवल है, मान के चलो ये एक लेवल है, इसके अगर अपोजिट जाता है तो भाई मेरा ट्रेड कट जाएगा। तुमको सिंपली यही बोलना है अपने आप को, तुमको सिर्फ यही समझना है कि अच्छा इस मोमेंट से इस मोमेंट के अगर नीचे जाता है तो मेरा ट्रेड कट जाएगा, तो मतलब क्या, ये लेवल है मेरा एसएल का। तो मतलब मान के चलो मैं 252 में बाय कर रहा हूँ, कितना, 2522 में बाय कर रहा हूँ, तो मैं 2520 में एसएल लगा दूंगा, ठीक है। मैं ₹2 कम उसके नीचे एसएल लगा दिया, तो मैं यहाँ पे ये प्राइस वाले जगह में मैं वो एसएल का प्राइस रख दूंगा, और यहाँ पे मेरा वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एडवांस में प्लेस हो जाएगा, कि भाई जब भी मैं ट्रेड लूँ तो एसएल लगा के ट्रेड, एसएल और प्लस लिमिट के साथ मेरा ट्रेड लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब भी मेरा ट्रेड अपोजिट काम करेगा तो मेरा ट्रेड खुद ही कट जाएगा, ठीक है। और ये फायदा होता है, ऑब्वियसली फायदा होता है। किससे फायदा होता है, कि देखो मार्केट में हम लोग को नहीं पता भाई, अगर अचानक से इतना बड़ा कैंडल बन गया, इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो क्या कर लोगे। तुम्हारा अगर एसएल तुमने नहीं लगाया तो सबसे पहला बात तो बहुत गंदा वाला लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एसएल का मैं जस्ट इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, अगर एसएल तुमने नहीं लगाया तो अगर इतना बड़ा कैंडल मूव कर दिया ऊपर की तरफ, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है इस स्लीपेज की वजह से। प्लस तुम अगर एसएल लगाओगे तो तुम्हारा साइकोलॉजी इंटेक्ट रहेगा,
वो मैं आगे डिस्कस करूँगा और भी अच्छे से इसको ब्रीफ में करूँगा, बट अभी मैं जस्ट ये पॉइंट मिला तो मैंने बताया। और फिर यहाँ पे एक एसएलएम है, तो इतना इसमें ध्यान मत दो। मैंने बोला ना, मैं हर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, मैं बहुत ही कम-कम चीज़ बताऊँगा जिससे काम हो जाए, या फिर जिससे मैं काम करने वाला हूँ, या फिर मेरा जो प्लान है उस हिसाब से, ठीक है? तो मैंने अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, रेगुलर में सेलेक्ट किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे रेगुलर के अलावा कवर भी है, ईएमओ भी है, आइसबर्ग भी है, तो ये भी बहुत कुछ है। ये जब ज़्यादा पैसा जिसके पास होता है ना, वो ये सब करता है। तो अभी जो सबके पास एज़ एन स्टार्टिंग में सब कोई कर रहा है, या फिर जो सभी जब बिगिनर्स हैं, तो उनको ऑब्वियसली इस मोमेंट में तो किसी के पास पैसा नहीं है। जस्ट मैं अभी हल्का-फुल्का आइडिया भी क्या ही दूँ, सिंपली आइसबर्ग में क्या होता है, अगर हम लोग को लंबा क्वांटिटी खींचना है, तो हम लोग उसमें बहुत बड़ा-बड़ा क्वांटिटी को एक साथ इसमें प्लेस कर सकते हैं आइसबर्ग में, ये सब होता है। तो ये सबको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट सिंपली अभी समझ में आ गया कि थोड़ा-मोड़ा आइडिया पता चला ना कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्जिन के बारे में बात किया था ना, इस मोमेंट में मार्जिन के बगल में देखो क्या है, चार्जेस है। तो चार्जेस कितने लगते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कितना लिखा है, 41। 41 मतलब क्या? मतलब मैं निफ्टी 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, कितना, 100 क्वांटिटी, तो मेरे को 41 रुपीज़ एज़ एन चार्ज देना पड़ेगा। क्या चार्ज? ठीक है। अगर 41 चार्ज देना पड़ रहा है, क्या करने टाइम? बाय करने टाइम। तो इसको तो जब मैं अगर खरीद रहा हूँ, तो मैं तो एक टाइम में बेचूँगा, तभी तो भाई मेरा प्रॉफ़िट हो जाएगा ना। तो जब मैं सेल करूँगा, क्या करूँगा? सेल करूँगा, तो वापस से मेरे को ये 41 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो 41 तो मान के चलो समवेयर अराउंड 80 के आस-पास मेरा रुपीज़ चला जाएगा एज़ एन चार्ज में। तो ये होता है चार्ज। तो कैसे पता चलेगा कि भाई कोई चार्ज कितना लेगा या फिर कितना लेगा? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली देख लेना। जो भी स्टॉक पकड़ोगे उसका चार्ज बगल में लिख देगा, ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी का इंडेक्स के बारे में मैं भी थोड़ा बता देता हूँ कि निफ्टी 50 है क्या? निफ्टी 50 क्या है? सिंपली सबने सुना होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 क्या होता है? ये 50 निफ्टी का एक 50 कंपनीज़ है, सबका एक, क्या बोला जाएगा, सब मान के चलो बहुत सारा बुक्स का बहुत सारा पेज होता है ना, बहुत सारा पेज, तो मान के चलो 50 पेज का एक समरी बुक है। कौन? निफ्टी 50, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है उसके अंडर में है, उसका एक ओवरऑल एक कंपनी बोला जाए तो निफ्टी 50 बोल सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स बोला जाए तो। तो उस निफ्टी 50 में क्या-क्या है वो देखो, यहाँ पे मैं दिख रहा होगा, ये स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये सब है निफ्टी 50 के स्टॉक्स, ठीक है। ये पूरे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं सेम। बैंक निफ्टी का अगर मैं बोलूँ, तो बैंक निफ्टी का भी बहुत सारा, बैंक निफ्टी में बैंक्स के तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं 1-2 एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने स्लाइड में। यहाँ पे दिख रहा होगा एचडीएफसी, आईसीआईसी, तो बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है। तो इन सब का एक बोला जाए तो एक किंग कौन है, या फिर एक इंडेक्स जो इसके अंडर सब कोई आ रहा है, वो है बैंक निफ्टी। क्या? बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो पूरा बैंक सेक्टर बढ़ेगा, सिंपल से ये बात होता है। वैसे ही निफ्टी अगर बढ़ता है तो निफ्टी के कंपनी वाले जो रिलायंस हो गए, एचडीएफसी हो गए, इन्फोसिस हो गए, सब बढ़ेंगे, मतलब सबका पॉजिटिव रहेगा, ठीक। सो अभी समझ में आ गया ना निफ्टी 50 मतलब क्या? निफ्टी 50 मतलब निफ्टी के 50 कंपनी का एक एवरेज, या फिर एक बोलो इंडेक्स जिससे वो डिनोट होता है, वो निफ्टी 50 है। और बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी सब बैंक्स का किंग मान के चलो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो बाकी बैंक्स भी कहाँ ना कहाँ बढ़ रहे होंगे। वैसे ही निफ्टी 50 अगर बढ़ रहा है तो उसके बाकी स्टॉक्स भी कहाँ ना कहाँ बढ़ रहे होंगे। तो अब थोड़ा मोड़ा सबको आइडिया मिल रहा होगा। वॉच लिस्ट कैसे बनाना है? सिंपली यहाँ पे कोई भी सर्च करो, यहाँ पे स्टॉक का नाम लिख दो, जैसे मैं HBL लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा होगा HBL पावर, यहाँ पे प्लस का बटन दबाना है, बैक कर दिया तो HBL पावर ऐड हो गया। यहाँ पे बाय करना है तो बाय करो, सेल करना है तो सेल करो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस मोमेंट में और ऑप्शंस क्या-क्या है। यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन हाई। ओपन हाई मतलब क्या है? ओपन मतलब आज का दिन मार्केट ओपन कितने में हुआ था, आज का दिन पूरा हाई कितना लगाया, आज का दिन लो कितना लगाया, सिंपल सा यही होता है। अब उसके बीच में ये सब दिख रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब, कोई जरूरत नहीं देखने का। अब बस यहाँ पे याद रखो, ये ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन है ना, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के बारे में, ठीक है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सो हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ रिलायंस। रिलायंस को जैसे मैंने अभी दिखाया बाय का, तो यहाँ पे अगर मैं व्यू चार्ट करूँ, क्या किया मैंने? जस्ट व्यू चार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कुछ है, इस चार्ट में बहुत कुछ है समझने के लिए। मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले देखो टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, फिर एक पैटर्न है कैंडल स्टिक जैसा, फिर इंडिकेटर लिखा हुआ है, टेम्पलेट लिखा हुआ है, तो बहुत कुछ है। तो इसको थोड़ा देखना समझना, बट मैं ये सब यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में, ठीक है, अच्छे से पूरा क्लियर करूंगा। बस यहाँ पे देख लो एक बार कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ है। अब अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम का बात किया जाए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है। कैंडलस्टिक का बात किया जाए, यहाँ पे बहुत कुछ है। इंडिकेटर में बात किया जाए, बहुत कुछ है। मैं इस सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में, ठीक है। अब रिलायंस का मैंने जैसे बाय दिखाया, वैसे भी सेल भी देख लो। सेल में भी सेम मार्केट, यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करो या फिर लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करो। बट ये देखो लॉन्ग टर्म में सेल का हो सकता है क्या? देखो मैंने यहाँ पे इंट्राडे किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखो मार्जिन में कितना दिखा रहा है? 504। मैं अभी लॉन्ग टर्म में चला गया हूँ। कहाँ? लॉन्ग टर्म। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो कितना दिखा रहा है? मार्जिन 0। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये इसीलिए हुआ क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट सबको पता है,
बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रिलायंस का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ बढ़ेगा में पैसा लगा सकता हूँ, क्योंकि ये अभी तक लीगल हुआ नहीं है कि हम लोग कोई भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं डेली बेसिस के हिसाब से। किसके हिसाब से? डेली बेसिस के हिसाब से या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि हम लोग कोई भी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। किसके हिसाब से? उसको किसके हिसाब से? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है? बट अगर हम लोग चाहें चाहें तो ये रिलायंस को सेल कर सकते हैं। कैसे पता है? ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। कैसे? ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। कैसे कर सकते हैं? मैं रिलायंस का ऑप्शन को क्या कर सकता हूँ? सेल कर सकता हूँ, ठीक है? कैसे करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। सेम मैं रिलायंस का फ्यूचर को भी सेल कर सकता हूँ। किसको? फ्यूचर को भी सेल कर सकता हूँ। तो फ्यूचर्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तो सबसे पहले अभी मैंने दिखाया ज़ीरोधा कैसा होता है। ये ज़ीरोधा का सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे ऑर्डर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ये ऑर्डर में हम लोग जो भी ऑर्डर करेंगे यहाँ पे दिखा देगा, ओपन ऑर्डर, एग्जीक्यूट, जो भी ऑर्डर हो जाएगा। ये सिंपली 1 या 2 बार ट्रेड करोगे तो समझ में आ जाएगा, या फिर बहुत सारे अवेलेबल है। यहाँ पे आईपीओस भी जभी भी आते रहेंगे वो दिखाता रहेगा। फिर यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में सिंपली जो भी तुमने होल्ड किया होगा पोजीशन वो दिखाएगा। पोजीशन में जो भी तुम ट्रेड कर रहे होगे वो दिखाएगा, ठीक है? सिंपल से ये छोटा-मोटा ज़ीरोधा का इंटरफेस है। तो सिंपली मेरे को बस दिखाना था ऐसे कैसा होता है, बट हाँ, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऑब्वियसली तुम जाओ, देखो, क्लिक करो, जैसे कोई भी स्टॉक को ऐड करो, यहाँ पे बाय का बटन दबाओ, देखो कैसे बाय होता है, या क्या-क्या होता है, या फिर सिंपली व्यू चार्ट में दबाओ। ये सब बटन्स दिख रहे होंगे ना, जैसे 1 मिनट दिख रहा है, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, जो भी दिख रहा है, सब में हल्का-हल्का, फुल्का दबा-दबा के चेकिंग करो। सिंपली जस्ट क्लिक करके देखो भाई कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जो भी, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि मैं ये सब मैं सिंपली ट्रेडिंग व्यू में समझाऊँगा, क्योंकि मैं मेनली चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ही देखता हूँ, इसलिए, ठीक है? तो ये हो गया, मैंने जस्ट हल्का-फुल्का ब्रीफ आइडिया दे दिया ट्रेडिंग व्यू के ज़ीरोधा के बारे में, सॉरी, हाँ, ज़ीरोधा के बारे में। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक्स। स्टॉक्स बहुत सारे हैं, ठीक है? बहुत सारे हैं। भाई तुमको पता कैसे चलेगा कौन-सा स्टॉक कहाँ से पकड़े? कौन-सा स्टॉक को हम लोग जाने कि भाई ये स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, या फिर निफ्टी में, या फिर कहाँ पे भी, ठीक है? तो इसके लिए मैं अभी लेके चलता हूँ डायरेक्ट एनएसई का वेबसाइट में, ठीक है? किसमें? एनएसई का वेबसाइट में। सो हाँ, दिख रहा होगा, मैंने सिंपली क्या किया, सर्च, सिंपली एनएसई सर्च किया, तो यहाँ पे एक सबसे पहला वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक करना है। और ये याद रखना, एक ऑप्शन चेन और इंडेक्सेस, ठीक है? ये मैं दो थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एनएसई के वेबसाइट में क्लिक करूँगा सिंपली, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक वेबसाइट खुला है, ठीक है? एनएसई, एनएसई का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे दिखा रहा है एनएसई इंडेक्स, तो इसमें निफ्टी 50 दिखाया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 दिखाया है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट दिखाया है, निफ्टी बैंक दिखाया है, वो फाइनेंशियल सर्विस दिखाया है। अपने को कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को बस ये देखना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है? तो अब इसमें दिख रहा होगा, नीचे में एक लिखा है ग्रीन कलर में कुछ, और यहाँ पे एक कुछ नंबर लिखा है 45 या जो भी। यहाँ पे भी एक लिखा है, यहाँ पे एक परसेंटेज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज का दिन अभी तो 12 बज के बाद हो गया ना, तो मीन्स 23 को मार्केट जब क्लोज हुआ था, तब 47 प्लस था मार्केट, और बैंक निफ्टी में 485 प्लस था, ठीक है? और यहाँ पे इतना परसेंट बढ़ा था, मीन्स 0.25% बढ़ा मार्केट, और 1% बढ़ा बैंक निफ्टी में, ठीक है? ये हम लोग को बताता है ये अपना निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का ये नीचे वाला डाटा, ठीक है? प्लस जैसे ही थोड़ा-थोड़ा स्क्रॉल करूँगा मैं, तो यहाँ पे एक और यही चीज़ दिख रहा होगा, सेम टू सेम चीज़। ये क्या? निफ्टी का इतना प्राइस ओपन इतना में हुआ, जैसे मैंने उसमें दिखाया था ज़ीरोधा में कोई भी स्टॉक के बारे में, रिलायंस का स्टॉक दिखाया था ओपन कितना में हुआ, वैसे यहाँ पे ओपन कितना में हुआ था आज निफ्टी, हाई कितना बनाया निफ्टी, लो कितना बनाया निफ्टी, वो यहाँ पे भी दिखाता है। ज़रूरत है क्या इसको जान के? मैं बोलूँगा नहीं, मैं बस जस्ट एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, मेरे को हर चीज़ का कुछ ना कुछ थोड़ा-मोड़ा आइडिया देना है, ठीक है? अभी मैं बात करता हूँ आज का दिन, जैसे तुमको जानना हो कि आज का दिन मैं मार्केट में अगर ट्रेड करता, आज का दिन मतलब ट्रेड जो मार्केट में हुआ उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा कौन, मतलब सबसे ज़्यादा प्लस कौन हुआ, तो वो ये यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखना टॉप 5 स्टॉक निफ्टी 50 का, गेनर, ठीक है? और लूज़र यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले जो रेड ग्रीन से है वो गेनर है, ये सबसे ज़्यादा बड़े हैं। कितना बड़े हैं? हिंडाल्को देखो, ये देखो, सबसे ये कितने बड़े हैं? ये कितना परसेंट में चेंज आया है? 2% का चेंज आया है, ठीक है? 2% का। सेम यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, ये नीचे वाला जो दिखा रहा है ये लूज़र ट्रेड है, मतलब कितना परसेंट आज गिरा है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सिंपली अभी मैं इसको और अच्छे से दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये मैं जस्ट वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि थोड़ा-मोड़ा आइडिया हो जाए कि देखो, वेबसाइट को भी जानना पड़ता है, अगर तुमको कोई चीज़ को डाटा को चाहिए। कैसे जानोगे? मैं भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा मार्केट डाटा में। कहाँ गया मैं? मार्केट डाटा। मार्केट डाटा में यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में मैंने क्लिक किया। कहाँ पे क्लिक किया मैंने? प्री ओपन मार्केट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट का, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे निफ्टी 50। क्या सेलेक्ट किया गया है? कैटेगरी निफ्टी 50। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने निफ्टी बैंक अगर सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक्स आ गए।
तो सिंपली इससे तुमको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये सब स्टॉक है। अब तुमको जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिख रहा है, तो ये स्टॉक को जाओ जीरोधा का ऐप में, एप्लीकेशन में, उसमें जाकर सर्च कर लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो वहाँ पे स्टॉक मिल गया ना, तुमने अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। अब उसमें जब भी ट्रेड मिले लेना है, ट्रेड नहीं मिला नहीं लेना है। कैसे ट्रेड लेना है वो भी डिस्कस करूंगा। अभी देखो जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ऊपर में ना, तो इसका देखो 52 वीक हाई, 52 वीक हाई मतलब 52 वीक में इसने कितना हाई बनाया था, सेम 52 वीक में इसका लो कितना था, 43 का इसने लो बनाया था और 92 का हाई बनाया था। अभी ट्रेड कितना में कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 91 में, मतलब ये कहाँ ना कहाँ 52 वीक हाई के आसपास है। ठीक है, ये 91.95 और 92.50, मतलब 52 वीक हाई इसका 92.50 है, और ये भी कहाँ पहुंच गया 91.95, तो कहाँ ना कहाँ 52 वीक हाई के पास है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे थोड़ा मोड़ा आइडिया मिलता है कि नहीं भाई 52 वीक हाई इतना दिनों लगा उसको बनाने में, 52 वीक हाई जो कि है 92 का, वो अभी फाइनली जाकर ब्रेक होने वाला है। तो ऑब्वियसली नहीं बोलते हैं, ऑब्वियसली चांसेस हो सकता है कि भाई मार्केट इसको ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है, ये जस्ट चांसेस है। तो मैंने इसमें सिंपली थोड़ा मोड़ा जस्ट दिखा दिया कि ऐसे स्टॉक्स को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टॉक्स किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से देखे क्या करे, तो सिंपली यहाँ पे आना, अदर में दबाओगे तो बहुत सारे स्टॉक्स भी मिलते जाएंगे एक्स्ट्रा निफ्टी 50 के अलावा। ठीक है, और नॉर्मली ऐसे भी देखोगे तो स्टॉक्स ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे। प्लस मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे जैसे कि निफ्टी 50, हाँ यहाँ पे अदर्स के स्टॉक्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 50 में भी मैं लेके चलता हूँ, तो निफ्टी 50 में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 का भी सिंपल सेम 52 वीक हाई ये रहा, 52 वीक लो ये रहा। ठीक है, उसने आज का दिन हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया, ओपन कितना में हुआ था, सिंपली उसका भी ये चीज़ यहाँ पे दिख गया। अब मैं लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहाँ पे मार्केट को ओपन देखा था, ओपन देखा था मतलब जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसको याद रखना, किसको, ये ऑप्शन चेन को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, तो अभी मैंने हल्का फुल्का आइडिया दे दिया ना निफ्टी एनएससी का वेबसाइट को कैसे मीन्स देखना है या फिर कैसे समझना है। अभी देखो मैंने इसमें बता दिया, अब तुम यहाँ पे जाके यहाँ पे देख सकते हो ऑल टॉप 20 गेनर और लूजर्स भी देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना, तुमको टॉप 20 भी दिख जाएंगे। तो इससे आइडिया क्या होगा, आइडिया ये होगा कि तुमको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई अभी मार्केट में कौन सा स्टॉक टॉप में चल रहा है, या फिर कौन सा स्टॉक बढ़े जा रहा है, या फिर कौन सा स्टॉक गिरे जा रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा, बस अभी जान के रखो, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के क्या फायदा होगा। मैं हर चीज को इन द एंड कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी बस सब हर चीज़ों को समझते जाओ समझते जाओ, और मैं कोई चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देखो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ या फिर बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ चीज़ों को, बट मैं नहीं करूँगा, बिकॉज देखो कॉम्प्लिकेट करके कोई फायदा नहीं है। इन द एंड हम लोग को पैसा चाहिए, वो कॉम्प्लिकेशन से आएगा ही नहीं। ठीक है, उसको ईजी वे में निकालूंगा। ठीक है, मैं ईजी वे में पूरा सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, बस धीरे धीरे देखते रहना। तो अभी मैं समझाता हूँ नेक्स्ट चीज़। मैंने अभी दो चीज़ का इंटरफेस दिखा दिया, किस किस का, जीरोधा का दिखाया। ठीक है, प्लस मैंने एनएससी का वेबसाइट दिखाया। अब देखो मैंने कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है, क्योंकि देखो मेन बात है कि भाई तुम खुद जाओगे, खुद देखोगे, समझ जाओगे। ठीक है, कुछ उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, एनएससी का वेबसाइट भी खुद देना, थोड़ा सा इधर उधर टच करते रहना, समझ में सब कुछ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ हल्का फुल्का सेम ट्रेडिंग व्यू के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में, ट्रेडिंग व्यू। अब ये क्या है, ये क्या बवाल है, ये है सिंपली एक क्या बोला जाएगा, ऐप है या फिर एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम लोग सेम चीज़ जो कि हम लोग ने जीरोधा में देखा था चार्ट को, यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा क्या है, चीज़ें इजी वे और सिंप्लीफाई वे में सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा सेम, इसमें भी दिख रहा होगा वॉच लिस्ट वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे भी। यहाँ पे दिख रहा होगा वॉच लिस्ट, इसमें भी है। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट यही लेके चलता हूँ, सबसे पहले इधर लेके आते हैं इसको। तो इसमें मैं दिखाता हूँ सबसे पहले एनालिसिस वन, ये सब तो मेरा ट्रेड के बारे में। सेम इसमें भी ऐसी वॉच लिस्ट बनाएंगे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इतने सारे स्टॉक्स लिए। तो सबसे पहले ऊपर में मैंने निफ्टी दिखाया, फिर बैंक निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, ऐसे करके कुछ कुछ मैंने लिया है। जो उसमें देखना मत, ये सब जस्ट स्टॉक्स है, मेरा वॉच लिस्ट है। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स लिए, ये रहा, बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ऐसे करके स्टॉक्स बना सकते हैं खुद भी। कैसे बनाना है, सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पे ऐड सिंबल का ऑप्शन है, सिंपली ऐड सिंबल बटन दबाना और अपना जो भी स्टॉक चाहिए वो ऐड करके रख देना। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि भाई ट्रेड कैसे करते हैं, तो मैं ट्रेड कैसे करते हैं या फिर हम लोग कैसे समझना है। मैंने निफ्टी के चार्ट के ऊपर दबाया। अब यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा बॉक्स जैसा, कौन सा बॉक्स जैसा, इसको अभी क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे खुल गया मार्केट। मीन्स क्या खुल गया, ये निफ्टी का चार्ट है। क्या है, निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा होगा 5M दिख रहा होगा, ये है 5 मिनट। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले नीचे वाला देखना, कहाँ नीचे वाला, यहाँ पे डेज। 1 डे है, फिर 1 वीक है, फिर वो 1 मंथ है, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 12 मंथ। ये टाइम फ्रेम्स है। क्या है, टाइम फ्रेम्स। फिर यहाँ पे आवर्स में देखो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। मिनट में देखो, सेकंड में देखो। ठीक है, सेकंड में
देखो 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। अब ये क्या है? जो भी ये सेकंड या टाइम फ्रेम, ये सब क्या है? टाइम फ्रेम है कि देखो, ट्रेड हम लोग जब भी करते हैं ना, टाइम फ्रेम को देख के करते हैं, ठीक है? कि भाई इस टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है या फिर उस टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है ट्रेड करने के लिए, क्या वैलिड है उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना, वो सब सिंपली बताता है। मैं डिस्कस करूंगा और आगे चल के, मैं जस्ट अभी इंटरफेस बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने 1 डे सेलेक्ट किया टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर में कुछ दिख रहा है। ऊपर में सबसे पहले देखो 19444, क्या है ये? आज का क्लोजिंग है, ठीक है? क्या है? क्लोजिंग, मार्केट का क्लोजिंग, ठीक है? वहाँ पे वो लिखा है कितना, +47.55। ये क्या था? मैंने आगे एनएससी के वेबसाइट में भी दिखाया था। ये क्या था? क्लोजिंग था मार्केट का, कितना पॉइंट आज का दिन बढ़ा है। प्लस मैंने उसमें बोला था कि देखो उसका बगल में परसेंटेज लिखा है, कितना था? 0.25। तो देखो यहाँ पे भी वही 0.25 दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इससे हल्का फुल्का आइडिया मिल गया होगा क्या है। प्लस अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे में देखना, इस मोमेंट में सॉरी, हाँ, इस मोमेंट में देखना, 3 मार्क है। सबसे पहले 3 डॉट, फिर उसके बाद एक पेंसिल वाला डॉट, एक प्लस वाला डॉट, ठीक है? दिख रहा है ना तीनों डॉट? मैं सबसे पहले प्लस वाला डॉट में दबाया और यहाँ पे ऑप्शन आया इंडिकेटर, ड्राइंग, अलर्ट, कंपेयर, बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे पहले देखो ड्राइंग में मैंने सिंपली क्लिक किया। क्या किया? ड्राइंग में क्लिक किया। जैसे ही ड्राइंग में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत कुछ आ जाएगा। यहाँ पे मेरा है फेवरेट, मैंने इसे अपना बना के रखा है, तो इसलिए वो दिख रहा होगा फेवरेट। बताऊंगा कैसे करते हैं यहाँ पे, बट वो किसी अभी जो नया अकाउंट खोलेगा उसको नहीं दिखाएगा, उसको डायरेक्ट यहाँ ट्रेंड लाइन से दिखाएगा। तो ट्रेंड लाइन में देखो कितना सारा है, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, रे है, एक्सटेंडेड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बहुत कुछ है। सेम नीचे देखो गैन एंड फिबोनाकी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये फिबोनाकी रिट्रेसमेंट है। क्या है? फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। क्या है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या है? और इसमें बहुत कुछ दिख रहा होगा ना, यहाँ पे कितना कुछ है, इतना कुछ है। देखो यहाँ पे सिंपली कितना कुछ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, बट हाँ, किसी को ध्यान नहीं देना। सिंपली एक कौन सा? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्यों ध्यान देना है? क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट? अभी कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखो नाम, ठीक है? फिर नीचे करूंगा तो ज्योमेट्रिक शेप, जैसे कुछ भी हम लोग को शेप चाहिए मार्केट में, कुछ भी समझने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है, हाईलाइटर से हाईलाइट करने के लिए, कुछ पाथ बनाने के लिए, कुछ सर्कल बनाने के लिए, या कुछ भी दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ हम लोग को टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है? कहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कुछ नोट करना है, देखो यहाँ पे इतना सारा मार्क है। ये सिंपली क्या है? ये सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं मार्केट में, एज एन हम लोग को अगर जरूरत है तो। क्या है? जरूरत है तो। फिर कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है, देखो यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह। अब ये कैसे करते हैं, थोड़ा मोड़ा मैं एक दो एग्जाम्पल दे दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है? फिर यहाँ पे दिख रहा होगा ये, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा लॉन्ग पोजिशन और ये है शॉर्ट पोजिशन। तो अगर तुम्हारा व्यू है कि भाई इस मोमेंट से इधर तक क्या होगा, ऊपर जाएगा मार्केट, तो तुम लॉन्ग पोजीशन को पकड़ोगे, यहाँ पे रख दोगे, ठीक है? और ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्ट हो जाएगा ग्रीन कलर का, और एक नीचे की तरफ एसएल होगा तो रेड कलर का। वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे दिख रहा होगा शॉर्ट पोजीशन, सेम अपोजिट होगा शॉर्ट पोजीशन में। फिर यहाँ पे एक डेट एंड प्राइस रेंज दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक प्राइस रेंज दिख रहा होगा, ठीक है? तो मैं प्राइस रेंज बताता हूँ क्या है। अगर मैं प्राइस रेंज ड्रॉ करता हूँ तो सिंपली वो ये होता है कि भाई इस मोमेंट से इस मोमेंट तक कितना प्राइस बढ़ा है, वो सिंपली ये बताता है। और डेट एंड प्राइस रेंज क्या है, तो वो बता देगा कि भाई कितना टाइम लगा उस प्राइस को बढ़ने में, ठीक है? क्या होता है क्या नहीं होता वो सब डिस्कस होगा। तो अभी मैं बैक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और मेरे यहाँ पे जो मैंने फेवरेट मैंने बोला था वो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा फेवरेट में, ठीक है? इसमें मैंने सबसे पहले ब्रश है या फिर जो भी है दिख रहा है ना, तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले को टच किया, ऊपर वाले को टच किया, जो कि है लॉन्ग पोजीशन। क्या है? लॉन्ग पोजीशन। मैंने उसको यहाँ पे क्लिक किया। क्या किया मैंने? लॉन्ग पोजीशन वाले को क्लिक किया, फिर जहाँ पे से भी मेरे को बाय करना है वहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये सिंपली आ गया मार्केट में, ठीक है? दिख रहा होगा। अब ये जो नीचे वाला है, ये वाला ये क्या है? एसएल है। हम लोग कितना एसएल लगाना है, तो मान के चलो मैं एसएल इतना लगाता हूँ, कितना? इतना। तो टारगेट कितना लगाऊंगा, मान के चलो इतना लगाता हूँ, और ये सिंपली एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर में लिख रहा होगा क्या, इधर पे देखना, इस मोमेंट में दिख रहा होगा कितना, 415। नीचे कितना लिख रहा है, 220। और यहाँ पे यहाँ वाला चीज एक ही बार में इस मोमेंट में दिख रहा होगा 19513। अब मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ तूने 19513 में एक स्टॉक खरीदा, इस मोमेंट तक रखा, कितना मोमेंट तक, 19928, ठीक है? और एसएल कितना लगाया, नीचे लिखा हुआ है वो 19292। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि तुमने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतना का एसएल लगाया। अब जानना हो कि कितना पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट इधर पे डिस्कस किया हुआ है, 415 तुमने पॉइंट टारगेट अपना हिट किया, ठीक है? और एसएल कितना का लगाया, यहाँ पे डिस्कस है, कितना, 220 का एसएल लगाया। तो ये सिंपली एक तरीका है अपना पोजीशन लगाने का, कि तुमको भाई लग रहा है कि मार्केट बाय होगा या फिर ऊपर जाएगा, तो तुम ये टूल यूज कर सकते हो। कौन सा? ये वाला, जो कि है लॉन्ग पोजीशन। सेम शॉर्ट पोजीशन के लिए भी अगर मैं बात किया जाए, तो इसको मैं अगर डिलीट करूँ, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिखा होगा, तो यहाँ से अगर लाऊं, यहाँ से अगर तुमको लग रहा है कि शॉर्ट होगा मार्केट, तो तुमने ये पोजीशन दबाया, प्लस एक्सटेंड किया इसको थोड़ा, इसको भी नीचे लेके गए, अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। एसएल तुमने मान के चलो यहाँ दे दिया, ठीक है? 200 रुपये का टारगेट मान के चलो यहाँ दे दिया। अब सेम
यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सब क्या है? इस वाला मोमेंट वाला है तुम्हारा एसएल, ये वाला मोमेंट है एंट्री, ये वाला मोमेंट है एग्जिट। क्या बोला मैंने? एसएल, एंट्री, एग्जिट। समझ में आया? तो ये सिंपली ये टूल हेल्प करता है अपने को बताने के लिए कि भाई, या फिर प्लान करने के लिए कि भाई अच्छा मैं इस मोमेंट में बाय कर रहा हूँ या उस मोमेंट तक मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा, या फिर ये मेरा एसएल है। तो ये अगर हम लोग को देख करना है या फिर यूज करना है तो हम लोग ये वाला टूल को यूज करेंगे, जो कि है पोजीशन वाला टूल, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। फिर ये मैंने डिस्कस किया था प्राइस रेंज। अब मैं यहाँ पे अगर एक क्लिक किया और इसको नीचे लेके आऊँ तो ये प्राइस रेंज, मतलब इस मोमेंट से इस मोमेंट तक कितना प्राइस मूव किया, तो दिख रहा होगा 341। कितना? 341 सेम। अगर मैं ये नीचे वाला बॉक्स वाला जो दिख रहा होगा, ये क्या बताता है? ये बताता है हम लोग को डेट एंड प्राइस रेंज। तो यहाँ से अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो कितना डेट वो भी दिखा रहा होगा, कितना दिन? 20 डेज। यहाँ पे देखो 14 बार्स और 20 डेज लिखा है। कितना? 14 बार्स 20 डेज। तो 20 दिन लगा मार्केट को फॉल करके इतना मोमेंट में आने में लगेगा, सॉरी हाँ लगेगा। तो ये थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है अपने को। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा होगा एक सर्कल टाइप में, तो इसको सिंपली दबाना है, स्क्वीज करना है, बड़ा हो जाएगा। ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ऐसे लाएंगे, ऐसे खींचेंगे, हो गया। पैरेलल चैनल बोलते हैं इसको, एक दबाया खींचा। अब ये सब बहुत कुछ है, ठीक है। अब मैं हर चीज़ को डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली, इस सबको बस मैं बस दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसा इंटरफेस है। अब इसको जाओ, क्लिक करो यहाँ पे, जैसे प्लस में ऐसे क्लिक करना, ड्राइंग में जाना, यहाँ पे जो भी है सबको क्लिक क्लिक करके जो भी मैंने डिस्कस किया, कौन सा, ये वाला, यहाँ का, इस सबको यूज कर लेना। फिर इस मोमेंट में बात किया जाए तो इस मोमेंट में सिर्फ फिबोनाची, क्या फिबोनाची, वो भी करने का जरूरत नहीं, वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा। इंडिकेटर जब पढ़ा रहूंगा तो मैं इसको भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे करते हैं या फिर कैसे ड्रॉ करना है वो सिंपली देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है, वो हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। और फिर यहाँ पे ये जो लॉन्ग पोजीशन है, कौन सा, ये वाला लॉन्ग पोजीशन वगैरह, इस सबको भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा समझने के लिए मार्केट में, क्योंकि आगे चल के मैं डायरेक्टली ये यूज करूंगा तो फिर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कहाँ से मैंने लाया है, फिर कहाँ से कुछ भी हो गया, जो भी, ठीक है। अब मैंने ये प्लस में दबाया था उस वक्त, ठीक है। प्लस में दबा के अगर मैं इंडिकेटर में दबाऊँ, किसमें? इंडिकेटर, कहाँ इंडिकेटर है? ये रहा इंडिकेटर। अगर इसमें दबाऊँ तो इंडिकेटर मिलेगा। इंडिकेटर क्या होता है? कोई नहीं फर्क पड़ता है, कोई नहीं जरूरत है जानने का, आगे चल के मैं 5 लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। इंडिकेटर क्या है? जस्ट मैं यहाँ पे इंडिकेटर दबाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर आ जाएगा। क्या? बहुत सारे, देखो इतना सारा इंडिकेटर पड़ा हुआ है ना। तो इसमें से क्या है ये क्या नहीं है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखा दूंगा जब मैं वो इंडिकेटर वाला पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी कहाँ पे क्लिक किया था मैंने? थर्ड डॉट, 3 जो डॉट है उसमें क्लिक किया। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा होगा अंडू, अंडू का ऑप्शन आया ना। तो अंडू तो पता ही है, सिंपली बैक हो जाएगा हम लोग ने जो भी अपना चार्ट में बनाया होगा, ठीक है। फिर उसके नीचे में है चार्ट टाइप। चार्ट टाइप में क्या होता है कि वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं चार्ट टाइप में क्लिक किया, हम लोग पास क्या है? कैंडल है। अगर हम लोग चाहते हैं होलो कैंडल, तो होलो कैंडल में मैं क्लिक करूंगा तो होलो कैंडल अपने को मिल जाएगा। क्या? होलो कैंडल मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे अपने को जो मिला है वो होलो कैंडल है, ठीक है। सेम, अभी मैं वापस से जाऊँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे चार्ट टाइप में जाऊँ। मैं अगर चाहूँ कि लाइन का मेरे को चाहिए मार्केट, ये देखो लाइन लाइन में दिख रहा है ना पूरा, तो ऐसे ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आगे चल के ऑब्वियसली मैं चेंज करूंगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा इस सब बात को। अभी इसको कैंडल में रहने देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सबको ज़्यादातर लोग कैंडल में ही करता है ट्रेड। अब यहाँ पे आया एक प्लस वाला साइन, ठीक है। ये प्लस वाला साइन का ही सेम यही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी देखा था, इतना सारा टूल देखा था ना, वो यही में प्लस के जो बगल में जो ये पेंसिल वाला साइन है ना, सेम पेंसिल वाला साइन में भी यही सब आ जाता है, जो भी हम लोग को ड्राइंग वाला होता है। ये उससे पहले कहाँ पे आया था? हम लोगों ने प्लस में दबाया था, फिर ड्राइंग में दबाया था ना। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है प्लस का, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने ऊपर में ये सब अपने लिए सिलेक्ट करके रखा है, कौन सा वाला? ये वाला जो एक, सो यहाँ पे जो दिख रहा है कौन सा, ये जो मैंने ड्राइंग वाला बनाया है, जो मेरा फेवरेट वाला था, तो उसको मैं कैसे या फिर कोई भी कैसे ला सकता है? सिंपली ये पेंसिल वाला में दबाना, यहाँ पे फेवरेट दिख रहा होगा ना, लिखा हुआ है ऑप्शन। तो फेवरेट में कैसे आया? कौन सा वाला ऑप्शन? ये फेवरेट वाला कैसे आया? सिंपली यहाँ पे सिंपली नीचे नीचे स्क्रॉल करना, जो भी है, जैसे मान के चलो मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो इसको ऊपर प्रेस करके रखना, क्या करके? प्रेस रख करके फिर यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आएगा तो स्टार में क्लिक कर देना सिंपली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सब चीज को देखना, वो जीरोधा का एप्लीकेशन हो या फिर ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन हो, सबसे पहला काम क्या है? इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, फिर देखो समझो कि भाई ये कैसे यूज किया जाता है, फिर क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेजर का, क्या मेजर का? तो ये भी अभी मैं डिस्कस नहीं किया तो मैं ये भी कर देता हूँ। ये भी मेजर वही करता है सिंपली, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक मार्केट जाने वाला है देखो, ठीक है। सिंपली ये भी वही काम करता है, भाई अपने को एक आइडिया दे सकता है कि भाई यहाँ से कितना मूवमेंट आएगा या फिर कितना, हम लोग सिंपली प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से कितना मूवमेंट ऊपर जाएगा या फिर कितना मूवमेंट नीचे आएगा, अगर हमको जानना है तो ठीक है। ये मैंने सिंपली थोड़ा मोड़ा जीरोधा के ट्रेडिंग व्यू के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दे दिया, ठीक है। इसमें इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू में अगर कोई कुछ बताता है, भाई कोई जरूरत नहीं जानने का, इतना इनफ है, ठीक है। सिंपली
मैंने ये इसलिए अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें सिंपली मैं सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ, क्योंकि मैं अभी आगे चल के हर चीज़ का एक एडवांस लेवल में जाते रहूँगा। तो उस वक़्त मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि भाई ये लॉन्ग पोज़ीशन मैंने कहाँ से लिया, या फिर ये शॉर्ट पोज़ीशन कहाँ से लिया, या फिर ये ट्रायंगल पोज़ीशन कहाँ से लिया, या फिर क्या कहाँ से लिया। क्योंकि उस वक़्त तक सबको आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ, ज़ीरोधा में इस मोमेंट में बाय होता है, इस मोमेंट में सेल होता है, या फिर ये रहा ट्रेडिंग व्यू में इस मोमेंट में ये टूल है जो कि फिबोनाची है, यहाँ पे मिलता है, या फिर ये ट्रेंड लाइन वहाँ पे मिलता है, या फिर वो पोजीशन यहाँ पे मिलता है। ऐसा करके सबको आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिंपली हल्का-फुल्का एक बना दिया, ठीक है? अब मैं बात करूँ यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाने का, सेम अपना ज़ीरोधा में जैसे देखा था, सेम इसमें भी वैसे ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही बना के इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लेना, ये क्या है, क्या नहीं है, वो आगे चल के धीरे-धीरे करके सब डिस्कस करूँगा। मैंने क्यों ये वॉच लिस्ट बनाया, या फिर इसमें कौन क्या-क्या रोल प्ले करता है, वो सब डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। सो हाँ, अब मैंने क्या-क्या डिस्कस कर लिया, मैंने सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था ज़ीरोधा के बारे में, ठीक है? ज़ीरोधा का अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, पैन कार्ड चाहिए, अपना एक अकाउंट चाहिए, उसको सिंपली एक ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है, या फिर एक लॉगिन करना पड़ता है सबसे पहले, फिर उसका फॉर्म फिलअप वगैरह, आधार कार्ड से कुछ लिंक वगैरह करना पड़ता है, फिर सब कुछ हो जाता है, ठीक है? वो देख लेना, कोई वीडियो वगैरह अवेलेबल होगा यूट्यूब में, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं ज़ीरोधा में। तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन हो गया, फिर उसका ट्रेडिंग व्यू में सिंपली अपना गूगल गूगल अकाउंट से लिंक कर लेना, तो ज़ीरोधा में ट्रेडिंग व्यू में भी अकाउंट खुल जाएगा, और एनएससी नॉर्मली एनएससी का वेबसाइट में जाके सिंपली हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला था ट्रेडिंग के लिए मैंने सबको बताया था 3 तरह के लोग हैं, ठीक है? जो साइड इनकम जैसे देख रहे हैं, कोई अपना करियर जैसे देख रहा है, या फिर कोई एक है जो जस्ट मार्केट में आना चाहता है विदाउट कुछ लर्निंग, बस ट्रेड करके निकलना चाहता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड किया हूँ, जो विदाउट मीन्स मार्केट में दिमाग लगाए काम करना चाहता है, उसके लिए मैं हाउ टू रीड चार्ट जो मेरा सीरीज़ है, उसका मैंने 5th लेक्चर जो कि है स्कैल्पिंग के ऊपर, मैंने प्रॉपर्ली उसको बनाया है स्कैल्पिंग के ऊपर। तो उसमें सिंपली एक रूल फॉलो करना है, और 500 डेली का मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है? कैसे वो देखना उस रूल को, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी मैं बताता हूँ मेरा मेन फोकस क्या है, ठीक है? अभी क्या बताऊँगा मेरा मेन फोकस क्या है, ठीक है? ये या फिर ये सीरीज़ देख के इन द एंड क्या होने वाला है, सिंपली मैं ये भी बताऊँगा। तो मेरा जो प्लान है, क्या मेरा प्लान, मैंने अभी बहुत कुछ समझाया होगा, ठीक है? मैं अभी ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ऑप्शन का मैं नेक्स्ट सीरीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ऑप्शन के बारे में। तो मेरा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेरा प्लान क्या है। तो मेरा प्लान है कि देखो, मेरा मेरा प्लान है कि फ्यूचर का 1 लॉट, क्या फ्यूचर का, क्या है फ्यूचर अभी नहीं पता कुछ नहीं, कोई नहीं। फ्यूचर क्या है, बस अभी बस याद रखो कि कुछ है। एक फ्यूचर का मान के चलो 1 लॉट मिलता है अपने को निफ्टी का, किसका, निफ्टी का 1.2 लाख में, ठीक है? कितना, 1.2 लाख में। तो मेरा जो प्लान है, या फिर मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है, या फिर तुम लोग को जानना होगा ना कि भाई हाँ, मैं ये सब पढ़ लूँ या फिर ये 8 लेक्चर देख लूँ, तो फिर भाई किस कंक्लूजन में पकड़ पहुँचेंगे हम लोग, क्या सीख पाएँगे? तो वो क्या सीख पाएँगे मैं है, सबसे पहला चीज़ कि भाई 1.2 लाख से या फिर 1.3 लाख रुपीज़ चाहिए होगा, कितना? सिंपली बोल देते हैं 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा। क्यों 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा? मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। क्यों, कब पैसा चाहिए ये भी मैं अभी बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में 1.5 लाख ऑब्वियसली नहीं चाहिए। कब पैसा चाहिए? पैसा चाहिए जब तुम्हारे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। कितना का एक्सपीरियंस हो? बहुत अच्छा खासा, कम से कम 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग, ठीक है? इसमें तुमको पैसा बिल्कुल भी नहीं लाना है। क्या नहीं लाना है? पैसा मिनिमम 1.5 साल तक तो पैसा का बात ही नहीं करना है, ठीक है? आफ्टर 1.5 साल तुमको ₹1 जाके इन्वॉल्व करना है। अगर तुम इससे पहले करते हो, भाई करो, ऑब्वियसली लॉस होगा या फिर कुछ भी होगा समझ जाओगे। बट हाँ, उससे पहले, उसके बाद 1.5 साल के बाद अगर करते हो तो चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हाई होगा कि हाँ भाई, कुछ तो बन सकता है, ठीक है? तो मैंने अभी क्या बोला, फ्यूचर का 1 लॉट 1.2 लाख में मिलता है। तो मेरा प्लान है मिनिमम, क्या, मिनिमम 30K का से 35K का प्रॉफिट निकाल देना। क्या बोला मैंने? 30 से 35K का प्रॉफिट निकाल देना। कितना कैपिटल लगा के? 1.2 लाख लगा के, ठीक है? 1.2 लाख का 1 लॉट बाय करके 30 से 35 का 35,000 का प्रॉफिट निकाल देना इन अ मंथ। किस में? इन अ मंथ। ये पहला प्लान है मेरा, ठीक है? कैसे होगा? ये पूरा लेक्चर देखो, सब समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ठीक है? क्यों होगा, क्या होगा, सब मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो ऊपर से जाएगा, ठीक है सब कुछ। वो मैं आगे चल के समझाऊँगा। और जो सेकंड प्लान है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके। मैंने अभी बात किया था फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके। तो इसमें मेरा प्लान है 500 डेली का निकालना 15 डेज़ तक। तो इसका कुछ एक एवरेज मैंने प्लान किया है, जो कि मान के चलो 7K होता है। कितना? 7K। और इसमें पता है कैपिटल कितना लगेगा? मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली 10K लगेगा, ठीक है? या फिर 7K ही लगता है असली में। इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि भाई निफ्टी का सेम अगेन, निफ्टी का ही, किसका? निफ्टी का ही अगेन 1 लॉट बाय करेंगे। कितना? 1 लॉट, जो कि कितने में मिल जाएगा अपने को? 7 से 8,000 में, ठीक है? क्या होता है लॉट या फिर क्या होता है, ये सब डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? 7 से 8
याद रखना कितना 7 से 8 के का होता है एक लॉट। और मैं प्रॉफिट कितना बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 7 के का प्रॉफिट लिख लेगा। मैं ये क्यों अभी बताया, ये डिस्क्लेमर मैंने क्यों दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि सबको देखो मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ तो आइडिया होना चाहिए, ऑब्वियसली आइडिया होना चाहिए कि भाई इन द एंड हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा या फिर क्या हम लोग आउटकम ले सकते हैं। तो इन द एंड मैंने जैसे बोला कि 30 से 35 के प्रॉफिट होगा, कितना 35 के फ्यूचर्स में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि भाई एक महीना में तुम 30 से 35 के निकाल लोगे 1.2 लाख लगा के। मैंने ऑप्शन में बोल रहा हूँ कि 500 प्रॉफिट डेली में, तो 7 के तुम निकाल रहे हो कितना लगा के, मान के चलो 10 के लगा के, ठीक है 10 के लगा के, असली में 7 के ही है। तो तुम एक तरह से बोल सकते हो कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग में उसमें तुम पैसा डबल कर रहे हो कब, इन अ 1 मंथ, ठीक है। और इसमें बात की जाए किसमें, फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स में कितना टाइम लगेगा पैसा को जस्ट डबल होने में, कितना टाइम लगेगा, डबल होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, कितना 3 से 4 महीना। तो देखो एक है फ्यूचर जो कि 3 से 4 महीना लगा रहा है, और एक है ऑप्शन जो कि भाई एक महीना में मेरे को पैसा डबल कर रहा है। बट हाँ फ्यूचर्स में हम लोग को 1.2 लाख लगाना पड़ रहा है, और ऑप्शन में जस्ट 6-7 के से या फिर 7-8 के से ही काम हो जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है ना, ऑप्शन क्या है, रिस्की है। क्या है, रिस्की है। मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन वाले में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और 1.2 लाख मेरे को किस में लगाना पड़ रहा है, फ्यूचर्स में। तो ये क्या है, थोड़ा सा ईज़ी होता है, या फिर क्यों फ्यूचर्स में 1.2 लाख लगा के हम लोग ऐसा करते हैं, या फिर उसमें क्यों इतना कम प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। किस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ 30 to 35 के मिलेगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के, ठीक है। वो मैं डिस्कस करूँगा पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं समझाऊँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, उस जिसमें मैं फ्यूचर्स के बारे में भी बता दूँगा थोड़ा-मोड़ा, और ऑप्शन के बारे में भी बता दूँगा। और क्यों ऑप्शन में मैं बोल रहा हूँ कि 7 to 8 के मैं प्रॉफिट निकालूँगा, ठीक है। मैं ये जस्ट इसलिए बताया कि भाई आइडिया हो रहे, या फिर एक कंसिस्टेंट देने का, या फिर बोलो एफर्ट मारने का किसी का भी मन करेगा कि चलो भाई हाँ मैं आज ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाँ भाई मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बिकॉज इन द एंड मेरे को कुछ मिलने वाला है। बट हाँ एक बात याद रखना, कितना पीरियड लगेगा, 1 से 1.5 ईयर्स, कितना 1 से 1.5 ईयर्स, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। 1.5 ईयर्स के बाद कुछ तुमको पैसा मार्केट में लेके आना है, ठीक है। अब इससे पहले अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो भाई भाई एफडी करा लो या जो कराना है करा लो, बट हाँ पैसा मार्केट में मत लगाना, पूरा डूब जाएगा। क्यों ना कितना भी अच्छा सेटअप हो, क्या बोला मैंने, क्यों ना कितना भी अच्छा सेटअप हो। अब सेटअप क्या है किसी को नहीं पता तो कोई नहीं, आगे चल के सब समझ में आएगा। बट हाँ उससे पहले कुछ पैसा नहीं लगाना, 1.5 साल से पहले कुछ पैसा नहीं लगाना, 1.5 साल से पहले कुछ भी नहीं लगाना, याद रखना, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। क्यों ना कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए सीखने के बाद, या फिर मैं सिखा दूँ तो कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोसेस है, ठीक है। और बात किया जाए इस सीरीज में, मैंने जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में मेनली सब कुछ अभी डिस्कस कर लिया, अभी सेकंड में मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर इंडिकेटर, फिर ये हाउ टू सेटअप, हाउ टू बिल्ड ओन सेटअप, फिर साइकोलॉजी एंड इमोशन, फिर लास्ट में कंक्लूजन वीडियो होगा। तो ये सब जो वीडियो मैं बताऊंगा, जो 6 या 7 तक जो भी मैं बनाऊंगा बताऊंगा, तो 6-7 तक जो भी मैं बताऊंगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर बार डिस्कस नहीं करूंगा, हमेशा एक बात याद रखना कि इसके बेसिस में ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। जो भी बोलता है कि ट्रेडिंग ईजी है या फिर कुछ भी है, भाई मैं सच बोलूंगा ट्रेडिंग है ईजी थोड़ा मोड़ा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ईजी है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। बट असली में गेम है पूरा तुम्हारे साथ, माइंड के साथ, किसके साथ, माइंड के साथ, जो कि है मेनली साइकोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। साइकोलॉजी प्लस पेशेंस, ठीक है। साइकोलॉजी और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है डिसिप्लिन, ठीक है। ये 3-4 चीज़ लेके आ जाओ भाई, तुम पैसा बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं सेटअप बहुत मस्त-मस्त सेटअप मैंने रखा हुआ है, जो सिंपली तुम ये अगर सब जान लेते हो कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये अगर सबको आइडिया हो गया, तो वो अगर सेटअप का वीडियो देखेगा, जो कि मैंने हाउ टू रीड चार्ट वाले में भी डाला है, तो उसको ईज़ी हो जाएगा समझने में कि भाई हाँ, ये होता है सेटअप। अगर वो बंदा सेटअप समझ गया तो वो समझ जाएगा कि ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है। अगर वो समझ जाएगा कि ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है तो ऑब्वियसली वो पैसा बना लेगा। बट ये ऐसे तो सब कोई कर सकता है ना, तो गेम यहाँ पे है जस्ट पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का। तो ये कैसे बिल्ड होगा, ये बिल्ड होगा 1 से 1.5 साल के अंदर में। कैसे बिल्ड होगा, 1 से 1.5 साल के अंदर। क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सब डिस्कस करूँगा धीरे-धीरे करके, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा धीरे-धीरे करके, क्योंकि देखो मैं एक सीरीज़ को 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ। पहला लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया सिंपली कि भाई ये होता क्या है, कौन-कौन सा टाइप का ट्रेडिंग होता है, प्लस मैंने थोड़ा-मोड़ा सब इंटरफ़ेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी देखो मैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग ऐसा होता है, पोज़ीशन ऐसा होता है, 2 दिन तक होल्ड करना, 3 दिन तक होल्ड करना, बहुत कुछ है बोलने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिंपली क्या बोला मैंने, इंट्राडे के बारे में बोला कि भाई 1 दिन का गेम होगा, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा दिन का गेम होगा बस।
इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं जानने का, ठीक है? कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इन द एंड जो भी मैं सिखा रहा हूँ और मैंने ये जो भी सीरीज़ बनाया है, मैं सिंपली ये 30 टू 35 के फ्यूचर्स में प्रॉफ़िट के लिए, ठीक है? 30 टू 35 के का मेरा मेन टारगेट है, फिर मेरा मेन गोल है कि भाई ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इन अ मंथ, ठीक है? इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाया है, तो इसमें कैसे निकाल सकते हैं, वो ये सब प्रोसेस है जो फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो वन बाय वन हर वीडियो को देखना, हो सके तो 2 से 4 बार देखना, कितना बार? 2 से 4 बार देखना, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया लर्निंग आएगा, ठीक है? हर बार कुछ ना कुछ नया लर्निंग आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, वापस से बैक करना, बट देखना ज़रूर, ठीक है? क्योंकि देखो मैं खुद कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा चीज़ों को, ठीक है? मैं खुद सिम्प्लीफाई करना चाहूँगा जितना मेरे से हो सके। बट हाँ, मैं बहुत कम-कम चीज़ बताऊँगा, ठीक है? मैं बहुत कम-कम चीज़ बताऊँगा, क्योंकि इन द एंड कोई चीज़ मैटर नहीं करता, ठीक है? इन द एंड मैं बोल रहा हूँ ना, सिंपली मैटर करेगा पेशेंस, डिसिप्लिन प्लस साइकोलॉजी, ठीक है? इन द एंड यही सिर्फ़ मैटर करेगा। ये जो भी तुमने सीखा है ना, वो एक तरफ से लगेगा कि वर्थलेस है, ठीक है? ये मैं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। कैसे क्या होगा सब समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में भी सीरीज़ स्टार्टिंग करने से भी मैंने पहले बोल दिया, अगर ये वीडियो रिकमेंड हुआ है, तो कांग्रेचुलेशन। क्यों हुआ है? क्यों कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, वो धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब कोई सोच रहा होगा कि भाई कितना टाइम लगेगा मेरे को एक ट्रेडर बनने में, तो जैसे मैंने बताया 1.5 ईयर्स लगेगा तुमको सिंपली विदाउट मनी ट्रेडिंग करना है। अब कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसके बारे में डिस्कस किया था, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, तो उसी के बेसिस में तुमको ट्रेड करना है, जिसको बोला जाता है पेपर ट्रेडिंग। क्या बोला जाता है? पेपर ट्रेडिंग। मेरे को नहीं पता पूरा दुनिया क्या पेपर ट्रेडिंग करता है, बट जो मैं करता हूँ या फिर जो मैंने सीखा है, मैं वो बताऊंगा। क्यों ना वो मैंने कैंडल स्टिक में जो मैंने सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया, वो बताऊंगा। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने सीखा है, समझा है, वो बताऊंगा, ठीक है? नॉर्मल एक थ्योरी है, ऑब्वियसली एक बड़ा थ्योरी, बुक्स बहुत सारे पढ़े हुए हैं, बट मैं इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करूँगा, मैं जितना हो सके कम चीज़ें बताऊँगा। बट हाँ, उस चीज़ों को 2 से 3 बार देखना, कितना? 2 से 3 बार देखना मिनिमम, और उसके बाद उस चीज़ों को अप्लाई करना कैसे? मार्केट में बैक टेस्ट करके। मार्केट में लाइव टेस्ट करना ही नहीं है, याद रखना। मार्केट में लाइव टेस्ट पहले करना ही नहीं है, सबसे पहले बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस करना है, ठीक है? और एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट में पता है क्या हो जाता है सब चीज़ के बाद? कॉन्फिडेंस, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम कॉन्फिडेंस हो ना किसी चीज़ को लेके कि भाई इस मोमेंट से इस मोमेंट तक बढ़ेगा, वही तुमको गेम में जीतने को मौका देता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस रहना, इसलिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा चीज़ है अपना बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा? वो 1.5 साल तक विदाउट मनी ट्रेड करने से। कैसे? 1.5 साल तक विदाउट मनी, क्योंकि वो तुमको पता है कि भाई मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, तो भी तुम ट्रेड कर रहे होगे, क्या पेपर ट्रेडिंग कर रहे होगे। तुमको पता है कुछ पैसा मिलने वाला नहीं, बट तुम कर रहे होगे, उसको तुमको अपना मिस्टेक्स दिखेगा, धीरे-धीरे करके तुमको इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगा कहाँ पे लाना है, ठीक है? वो हेल्प करेगा। बट अगर तुम इसी में पैसा इन्वॉल्व कर देते हो, ऑब्वियसली लर्निंग यहाँ पे भी है, पैसा इन्वॉल्व इन्वॉल्व करने के बाद भी है, बट भाई क्यों पैसा को जलाना बेफालतू में? पैसा को क्यों जलाना? ऑब्वियसली ऐसे से अगर सीखने को मिल रहा है विदाउट पैसा से, तो अच्छा बात है ना, क्यों पैसे को बेफालतू में इन्वॉल्व करना? तो इसलिए मैं सिंपली मैंने जैसे बताया कि भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, धीरे-धीरे कर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सबको देखना। कम से कम 2 से 3 बार तो मिनिमम देख लेना, ठीक है? 2 से 3 बार ये देख लेना। इसके बाद मेरा एक और सीरीज़ है, हाउ टू ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। कौन-सा? ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। वो देखना, बट हाँ, पहले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो देखने को, क्योंकि वो थोड़ा कॉमेडी लग सकता है, तो उसको बाद में देखना है। किसके बाद? इसके बाद, ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच के बाद उसको देखना, क्योंकि उसमें मैंने स्पीड में थोड़ा जल्दी-जल्दी में बनाया, क्योंकि वो मैं थोड़ा कुछ चेकिंग करना था मेरे को, इसलिए मैंने वो बनाया था। तो उसको देखना, फिर उसका देखना हाउ टू रीड चार्ट। किसको देखना? हाउ टू रीड चार्ट। जो हाउ टू रीड चार्ट है ना, वो तुम्हारा आई ओपनर बन सकता है, ठीक है? उसमें तुमको सब कुछ चेंज हो जाएगा, और फिर और उससे एडवांस लेवल में तुमको देखना है मेरा डेली ट्रेड्स। मेरा क्या देखना है? डेली ट्रेड्स के वीडियो, कि मैं जो ट्रेड करता था तो मैं कितना पॉइंट कैप्चर करता था। अब कितना पॉइंट कैप्चर करता था, वो कैसे, क्या है सिस्टम, क्या है रूल, सब डिस्कस करूँगा। कैप्चर करना मतलब क्या? कितना पॉइंट लेना मतलब क्या? वो क्या है? कैसे क्या होता है? सब डिस्कस करूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग वाला वीडियो में। तो आज के लिए मैंने जस्ट इतना ही डिस्कस किया। अब ऑप्शन वाला ट्रेडिंग वाला वीडियो में मैं बाकी चीज़ डिस्कस करूँगा, और फिर उसके बाद से मेन लर्निंग स्टार्ट होगा 3rd लेक्चर से, ठीक है? क्योंकि 3rd लेक्चर में मैं एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन के बारे में बताऊँगा, फिर इसका एक प्राइस एक्शन, फिर ये और फिर ये। ये 4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है, और इन द एंड जब ट्रेडिंग पूरा सीख जाओगे तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है, ठीक है? ये प्लस मैंने 3 चीज़ के बारे में डिस्कस किया, पेशेंस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, याद रखना। इसको मैं सिंपल से बोलता हूँ डीसीपी, याद रखना। क्या? डीसीपी। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये पूरा मार्केट को तुमको जिता देगा, ठीक है? कैसे होगा, क्या होगा, मैं सब क्लियर कर दूँगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना।
ऑब्वियसली देखो सबको ट्रेडिंग करना सब कुछ आता है, ठीक है, बट किसी को कोई अच्छा खासा मिलता नहीं है सपोर्ट। क्या नहीं मिलता है? सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? तुम मेरे को ईमेल करो, ठीक है। पहला बात तो ये भाई मेरा ये वीडियो देखो, कम से कम मिनिमम 4 से 5 महीना बाद ही ईमेल करना, ठीक है। 4 से 5 महीना बाद ईमेल करना। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो तुमको मेरा वीडियो में अगर मैं डाल रहा हूँ, मैं शायद 2 महीना लगेगा मेरे को सब वीडियो कंप्लीट करने में, मतलब मेरा वीडियोस को देखने में मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना लगेगा सबको देखने में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना में सबको मेरा वीडियो देख लेगा, कम से कम 2 से 4 बार। 1 महीना में वीडियो देखा मेरा, फिर उसका थोड़ा गैप लेना, फिर समझना कि अच्छा ठीक है, मार्केट में उसको देखना, जो भी मैं चीज़ बोलता हूँ, मेरा हर एक छोटा-छोटा पॉइंट को देखना, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा बाकी वीडियोज़ को देखना। तो कम से कम मिनिमम 2 से 3 महीना मेरा यही सिर्फ़ रिपिटिशन में लेके चलना, मेरे बातों को सुनना, क्यों ना वो ईयरफ़ोन लगा के सिर्फ़ सुनते रहना, देखते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि वो कहाँ न कहाँ तुम्हारा माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है? बैठ जाएगा कि हाँ भाई, इस मोमेंट में ट्रेड लेते हैं या फिर इस मोमेंट में एक एंट्री मिलता है। वो क्यों ना मेरे सेटअप के बेस में हो, क्यों ना वो मार्केट के एक सेंटीमेंट का बेस में हो, कैसा मैं ट्रेड लिया हूँ। क्योंकि मेरा डेली ट्रेड्स में मैंने सब कवर किया है, याद रखना, ठीक है? मैंने अपना जो डेली ट्रेड्स का वीडियो डाला है उसमें मैंने मार्केट का ऑल टाइम हाई से सेलिंग आया वो भी मैंने कवर किया है। ऑल टाइम हाई में मार्केट जब ट्रेड कर रहा था तो मैंने कैसे ट्रेडिंग किया वो भी किया है। जब मार्केट साइडवेज था तो मैंने कैसे ट्रेडिंग किया वो भी किया है। तो तुमको हर चीज़ का एक्सपीरियंस कहाँ मिल जाएगा? एक ही बार में वहाँ वो वीडियो में जाके मिल जाएगा, ठीक है? उसका मैंने प्लेलिस्ट रख दिया है, तीनों या दोनों तीनों का प्लेलिस्ट होगा। प्लस मेरा वीकली एनालिसिस देखना। वीकली एनालिसिस क्या फ़ायदा होगा कि भाई देखो मैं एक जैसे कि वीक खत्म हो रहा है तो मैं वीक का एंड में क्या मैं अपना प्रेडिक्शन करता हूँ कि भाई इस मोमेंट में ऐसा है, मैं क्या एनालिसिस करता हूँ सिंपली कि भाई नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। फिर देखो कि नेक्स्ट वीक का क्या मैंने जो एनालिसिस किया था क्या वर्क किया, तुम खुद जाके देखो क्या वो वर्क किया, तो तुमको इससे आइडिया मिलेगा अच्छा ये सब पॉइंट को देखना होता है या फिर वो सब पॉइंट को देखना होता है। तो ये एक बार तुम देखोगे तो कुछ भी आज समझ में नहीं आएगा, पता है कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 बार देखना। मेरा वीकली एनालिसिस का शायद 25 वीडियोस होगा और 30 वीडियोस अवेलेबल है मेरे डेली ट्रिक्स के। तो हर वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखते रहना। थोड़ा स्पीड बढ़ाते रहना। ऑब्वियसली स्टार्टिंग वाला में 1.25x, फिर 1.5x, फिर 1.75x, फिर 2x, ऐसे करके स्पीड धीरे धीरे बढ़ा के बट देखना जरूर, ठीक है। कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। फिर जब ये पूरा देखना हो जाएगा तब क्या करना है? तब तुमको आना है चार्ट में आके क्या करना है? बैक टेस्ट करना है। क्या करना है? बैक टेस्ट मतलब क्या होता है कि तुमको सिंपली स्क्रॉल कर करके ट्रेडिंग व्यू का पीछे देखते रहना है ये सब चीज़ को, ठीक है? जो भी मैंने सिखाया है या फिर जो भी मेरा वीडियो से समझे हो, तुमको लाइव में अभी भी कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। बैक टेस्ट पता है क्या देगा तुमको? कॉन्फिडेंस देगा। क्या देगा? कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत हेल्प करेगा ट्रेड करने के लिए। क्या करेगा? ट्रेड करने के लिए। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? क्यों ना मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया हूँ, क्यों ना कैंडलस्टिक समझाया हूँ, क्यों ना इंडिकेटर समझाया हूँ, उसके बारे में मैंने कुछ समझाया, तो तुम उसको जाके मार्केट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? मार्केट में अप्लाई करो। कब अप्लाई कर रहे हो? जब मार्केट क्लोज़ है। क्या है? मार्केट क्लोज़ या फिर मार्केट फॉर्म हो चुका है। तब तुमको वो सेटअप या फिर जो भी मैंने समझाया वो क्या होगा? ईज़ी होगा। क्या होगा? ईज़ी होगा। क्यों ईज़ी होगा पता है? क्योंकि लाइव मार्केट में ना थोड़ा डिसीज़न लेना थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। बट अगर कोई भी चीज़ बना-बनाया है, क्या चीज़ है? अगर बना-बनाया चीज़ है, बना-बनाया चीज़ में थोड़ा ईज़ी हो जाता है हम लोग को कोई भी कंक्लूज़न में आना। तो वो तुमको हेल्प करेगा किसमें पता है? कॉन्फिडेंस में। कहाँ हेल्प करेगा? कॉन्फिडेंस में, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरा वीडियो देखो 2 से 3 महीना मेरा वीडियो सिर्फ़ देखते रहना। फिर उसके बाद 2 से 3 महीना मार्केट में बैक टेस्ट करो। तो मान के चलो उसको एवरेज पकड़ दे, 3 महीना वीडियो देखो मेरा, 3 महीना मार्केट में बैक टेस्ट करो। तो कितना महीना हो गया? तुमने 6 मंथ कुछ कर लिया, ठीक है? 6 मंथ तुमने क्या किया? मार्केट में पहले तो मेरा वीडियोज़ देखा, फिर उसके बाद मार्केट में उसी चीज़ को बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट किया मतलब क्या? सिंपली चार्ट्स को स्क्रॉल कर के जो भी मैंने सिखाया है, जो भी मैंने समझाया, उसको बस देखा, ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? मार्केट में ना कुछ पैसा लगाया ना कुछ। अब क्या करो? अब 2 महीना दो किसके लिए? ये सेटअप बिल्ड करने के लिए, जो मैं 6 लेक्चर में सिखाऊँगा कैसे सेटअप बिल्ड करते हैं। तो 2 महीना दो सेटअप बिल्ड करके उसको परफेक्ट करने में। क्या करने में? परफेक्ट करने में। तो तुमने यहाँ पे 3 महीना दिया, यहाँ पे 3 महीना दिया, 6 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया, ठीक है? 8 महीना हो चुका है तुम्हारा ट्रेडिंग को करते-करते। तो तुमने 8 महीना में कम से कम कुछ तो सीख लिया होगा। ऑब्वियसली तुम जिस दिन स्टार्ट किए थे और अभी कुछ ना कुछ तो सीख चुके होगे ना। अब क्या करना है? अब मेरा वीडियो देखना बंद करना है। क्या करना है? मेरा वीडियो देखना बिल्कुल भी बंद कर देना है, ठीक है? क्योंकि तुमने पूरा मार्केट समझ लिया है, सेंटीमेंट समझ लिया है, मेरा वीडियोज़ देख के, प्लस तुमने बैक टेस्ट करके, प्लस तुमने एक खुद का एक सेटअप बना के। अब क्या करना है? जो भी मैंने ये सब समझाया मीन्स या फिर जो भी तुमने कंक्लूज़न निकाला मार्केट से, वो तुमको अब लाइव मार्केट में अब स्टार्ट करना है, देखना है। क्या करना है? लाइव मार्केट में। देखो, तुमको अभी क्या करना है? जो भी मैंने सिखाया है, जो भी तुमने समझा है इतने दिनों में, 8 महीने में, सेटअप बनाने के बाद, क्या बनाने के बाद? ये सेटअप। 6 लेक्चर में डिस्कस करूँगा क्या है सेटअप। सेटअप बनाने के बाद जो तुमने समझा 8 महीनों बाद, तो तुमको 4 महीना तक क्या करना है? अप्लाई करना है मार्केट में, ठीक है? ऑब्वियसली इस बीच में प्रॉब्लम आने वाला है ये पूरा। सो मैंने क्या बोला? 12 महीना,
अभी तुमने 12 महीना दे दिया मार्केट में, ठीक है? तो अब क्या? अब बचा 6 मंथ बचा हुआ है, ठीक है? अब ये 6 मंथ में क्या करना है? तुमने ये जो 12 महीना दिया मार्केट में एक सेटअप बना के, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेटअप हमेशा काम करेगा। तुम कहाँ न कहाँ फेलियर कुछ ना कुछ कहाँ न कहाँ फेल हो गए, बट एक बात याद रखना, मैंने एक सेटअप दिया है जो बेस्ट है, ठीक है? उसको तुमको बस मास्टर करना है या फिर तुमको उसको बस लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है, जो कि मैं डिस्कस करूँगा ऑब्वियसली इंडिकेटर और इसमें इन दोनों में सबको वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो तुमको हेल्प करेगा। तुमको कुछ बनाना नहीं है, तुमको बस क्या करना है, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है। तो तुमने 12 महीना तक मेरा ही सेटअप को चलो मान के चलो, उसको भी तुमने रिपीट पे रिपीट प्रैक्टिस करते गए, ठीक है? तो 12 महीने में तुमने ये सब सीख लिया। अब क्या करना है, जो बाकी के जो 6 महीने बचे, उसमें से 3 महीना तुमको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है अब जाके, ठीक है? अब जाके तुमको पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करना, ठीक है? अब पेपर ट्रेडिंग किया 3 महीना, उसके 3 महीना क्या करना है, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देना है। कैसे कॉम्प्लिकेट करोगे? तुम ज़्यादा एनालिसिस करोगे। क्या करोगे? ज़्यादा एनालिसिस। किस चीज़ में? तुम स्टॉक्स में भी इन्वॉल्व हो जाना, प्लस निफ्टी निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में इन्वॉल्व होना, ठीक है? क्या बोला मैंने? 3 महीना तुम पेपर ट्रेडिंग करो। 3 महीना पेपर ट्रेडिंग में जो भी रिज़ल्ट आए, भाई वो छोड़ो। ऑब्वियसली मेरे को पता है अच्छा ही आएगा, ठीक है? तो 3 महीने में जो भी रिज़ल्ट और अच्छा नहीं आएगा तो मैं हूँ ना, मेरे को बस जस्ट मेल कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम होने से। हो सके तो मैं गूगल मीट तुम्हारे साथ कर लूँगा या फिर 3-4 को पकड़ के हम लोग साथ में कुछ समझ लेंगे या फिर मैं समझा दूँगा, ठीक है? क्योंकि भाई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो कर दूँगा, ठीक है? उसका टेंशन मत लेना। तो मैंने क्या बोला, 3 से जो लास्ट के जो 3 महीने होंगे, लास्ट के 3 महीने में क्या करना कि तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना। क्योंकि खुद के लिए कॉम्प्लिकेट करना, बिकॉज़ तुम मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सोचना क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा एक सेटअप बन चुका है, तुम प पैसा बना सकते हो, क्या कर सकते हो? पैसा बना सकते हो, ठीक है? बट तुम ये 3 महीने में क्या करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देना अपनी चीज़ों को। 3-4 चीज़ों को एक साथ फ़ॉलो करना है या फिर बहुत कुछ को फ़ॉलो करना है, या फिर उतना ध्यान मत देना मार्केट में, कभी भी एंट्री ले लेना, कभी भी एग्ज़िट ले लेना, ऐसा करना। पता है क्यों? ये तुमको हेल्प करेगा बताने के लिए कि भाई मार्केट ना किंग है। कि किसमें हेल्प करेगा? मार्केट क्या है? किंग है, ये तुमको बताएगा। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस जो है ना, ऑब्वियसली तुम ये 15 महीना या फिर जो भी महीना में तुमने जो भी सीखा होगा या फिर 1 साल में जो भी सीखा होगा ना, उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पीक में होगा। क्यों पीक में होगा? क्योंकि देखो तुमको एक सेटअप मैं बहुत मस्त वाला दे रहा हूँ, ठीक है? प्लस तुमको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है हर चीज़ को। तो तुम्हारे अंदर में होगा कि नहीं भाई मैं पैसा जैसे ही लगाऊँगा तो भाई पैसा बन सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट का जो 3 महीना होगा ना, उसमें तुम कुछ भी फ़ॉलो करना, मतलब उतना ध्यान मत देना, थोड़ा-सा फ्री हो जाना, मतलब कुछ भी नया-नया चीज़ ट्राई करना या फिर उतना रूल को फ़ॉलो मत करना। पता है क्यों? ये जस्ट तुमको हेल्प करेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं लेना है मार्केट में, मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है मार्केट को लेके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, ठीक है? मार्केट में कि ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बट इन द एंड समझ में धीरे-धीरे आ जाएगा। तो ये बस मेरे को बस यही सब समझाना था पहला लेक्चर में। मैंने डिस्कस कर दिया कि मैं 30 के या 35 के का मेरा प्लान है पर मंथ का प्रॉफिट निकालने का। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कोई टेंशन नहीं लेना। बस ये याद रखना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? बस ये याद रखना बहुत मज़ा आएगा। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बट बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो आज का दिन इतना ही रखते हैं, ठीक है? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।